हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एचएल स्टॉक की कुछ 3 नए अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर स्टॉक की रेटिंग एंड टारगेट प्राइस को लेकर। देखो दोस्तों, अभी काफ़ी सारे अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा स्टॉक के अंदर अलग-अलग प्रकार से रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक काफ़ी पॉपुलर ब्रोकर है, नाम है जिनका एंटिक ब्रोकिंग। तो एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा स्टॉक के अंदर बाय की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस पहले दी गई थी यहाँ पर 6145 की, जिसे घटा करके 5902 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर चार्ट के अंदर थोड़ा समझते हैं। बाय की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस दी गई है 5902 रुपये की, जो कि 52 वीक हाई के लेवल से भी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम करेंट प्राइस से 5902 रुपये तक की बात करें, जो कि टारगेट दी गई है ब्रोकर के द्वारा, तो ये लगभग 45% की गेन होगी। ठीक है, काफी बड़ी टारगेट यहां पर दी जा रही है। अब देखो, यहां पर बाई की रेटिंग एंड अच्छी खासी टारगेट प्राइस दी जा रही है, तो क्या बिना कुछ सोचे समझे यहां पर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। अगर आपको चार्ट के अंदर वैसी इंडिकेशन मिल रही है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट की सोचना है। एक चीज और, कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आपको कम रिस्क के साथ चलना है तो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। लार्ज कैप के साथ चलना है तो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आ रही है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, तो अभी डिस्काउंट्स कैसी यहाँ पर मिल रही है? 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 28 से 29% की डिस्काउंट्स अभी मिल रहे हैं, जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एसआईपी कर सकते हैं, सपोर्ट के लेवल पर अभी स्टॉक मिल रहा है। एक चीज और ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो कि आपको इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है तो आपने सारा का सारा पैसा अभी यहां पर लगा दिया इस लेवल पे। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ये समझकर चलो कि आपको चाहे कितनी भी विश्वास क्यों ना हो किसी स्टॉक के ऊपर, जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। ठीक है, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। एंड यहां पर ऐसा करना है कि एक साथ बल्क में पैसे नहीं लगाने हैं। मानकर चलो कि 1 लाख का अमाउंट यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो 1 लाख का 10 से 15% का जो अमाउंट है वो इस लेवल पर आप लगा सकते हो। फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर आप 10 से 15% का जो अमाउंट है वो ऐड करते जाओगे। आप चाहो तो ये परसेंटेज अपने अनुसार बढ़ा करके भी चल सकते हो कि 20 से 25% यहाँ पर ऐड कर दिया अभी के प्राइस पे। फिर अगर और भी ज़्यादा डिप आई स्टॉक में तो फिर से 20 से 25% अमाउंट लगा दिया, इस प्रकार से। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखकर चलना है कि लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो इस गलती को करने से बचना है, मैं हमेशा कहा करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा ही कुछ और भी चीजें कही गई हैं इस स्टॉक को लेकर। एंटिक ब्रोकिंग के मुताबिक एचएल के ऑपरेशनल परिणाम अनुमान के अनुरूप रहे हैं। कंपनी की तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जी इंजन की सप्लाई में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन कंपनी के लिए भारतीय सशस्त्र बलों से मजबूत ऑर्डर्स आने की संभावना बनी हुई है। डेफिनेटली संभावना तो बनी हुई है ही। कंपनी के प्रदर्शन में आगामी वर्षों में तेजी की उम्मीद है और 18% CAGR के साथ अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है। यहां पर देखो, एक्सपेक्टेशन है 18% के CAGR ग्रोथ की अर्निंग्स के सेगमेंट में। ठीक है, ये कहना है यहां पर एंटिक ब्रोकिंग का। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि है F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो हेडलाइन में क्या कही जा रही है। एचएल ने F414 इंजनों का दोहरे अंक में वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा। चलो थोड़ा विस्तार से हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक और एचएल के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्रीमेंट हो रही है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक एंड एचएल दोनों एक साथ मिल करके भारत में ही F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। काफ़ी बार हमने आप सभी को बताया है इस चीज़ के बारे में, तो उसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी बेंगलोर सुविधा में F414 इंजन का स्थानीय निर्माण शुरू करने के लिए जी एरोस्पेस के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दे रहा है। यह उत्पादन प्रयास भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 विमानों के आगामी बेड़े को सुसज्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमने ये भी कहा है काफी बार कि ये जो इंजन्स बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, ये इंजन्स को हमारे जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट्स के प्रोग्राम हैं लाइक तेजस मार्क 2 एंड एमका मार्क 1, इनके अंदर ये इंजन्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, एक बार जब सौदा पूरा हो जाता है इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है। देखो, इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन और ये भी खबर आ रही है कि मार्च 2025 तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होती हैं आगे चलकर चीजें। एचएल का लक्ष्य 3 साल के भीतर पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन बनाना है। तो एचएल का ये टारगेट है 3 साल के भीतर पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन बनाना है। ठीक है, एचएल पूर्ण पैमाने पर लगभग 30 F414 इंजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता स्थापित कर रहा है। ठीक है, 30 F414 इंजन एनुअली यहाँ पर प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कंपनी सेटअप कर रही है। ठीक है, जो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है जो रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान देगा। समझौते के तहत F414 इंजन के लगभग 80% घटकों का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा। मतलब 80% की जो टेक्नोलॉजी है ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा शेयर की जाएगी एचएल के साथ। बाकी जो 20% का टेक्नोलॉजी है ये जनरल इलेक्ट्रिक शेयर नहीं करने वाला है। वो 20% के जगह पे जो कोई प्रोडक्ट होती है वो खुद से वो मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करेगा एचएल को। ठीक है, मतलब 80% की जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर होने वाला है एचएल के साथ, जिसमें एचएल इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष क्षमताएं विकसित करेगा। यह स्थानीय उत्पादन एक रणनीतिक छलांग है जो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित है और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो ये अपडेट है यहाँ पर कि मतलब एनुअली जो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो 30 तक होने वाली है हमारे देश में। ठीक है, 30 इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो सकती है पर ईयर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि सुपर सुखोई जेट से रिलेटेड है। एचएल और रूस सुपर सुखोई जेट को नई फ्लाई बाय वायर प्रणाली से सुसज्जित करेंगे। चलो थोड़ा विस्तार से हम इस चीज को भी समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI बेड़े की लड़ाकू क्षमताओं और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस में मूल उपकरण निर्माता के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। सुपर सुखोई परियोजना के नाम से जाने जाने वाले इस आधुनिकीकरण में विभिन्न महत्वपूर्ण सिस्टम अपग्रेड शामिल होंगे, जिसमें फ्लाई बाय वायर यानी कि FBW सिस्टम का महत्वपूर्ण ओवरहाल शामिल है, जिसे सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। अब थोड़ा इसे ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, जो हमारे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स हैं, इनकी जो क्षमता है उन्हें बढ़ाने के लिए, इनके ऊपर जो विश्वसनीयता है इनको बढ़ाने के लिए एचएल के द्वारा ये कोशिशें की जा रही है कि इनको थोड़ा सा और एडवांस बनाया जाए और इसके लिए सुपर सुखोई परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है। और इस परियोजना के तहत जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स हैं इनको थोड़ा और एडवांस, इनको थोड़ा और अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके तहत यहाँ पर ये जो फ्लाई बाय वायर होता है, FBW जो सिस्टम होता है, इनके अंदर अपग्रेडेशन यहाँ पर होने वाली है। FBW यानी कि फ्लाई बाय वायर, ये क्या होता है ये थोड़ा आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा शॉर्ट में। यह एक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जो पायलट इनपुट को प्रोसेस करने और फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेज को मूव करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने के लिए कंप्यूटर का यूज करती है। तो इस चीज के ऊपर एचएल रूस के साथ मिलकर काम करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ 3 अपडेट्स एचएल स्टॉक से रिलेटेड।
एंड यहाँ पर जो 2 अपडेट्स आप सभी के साथ मैंने शेयर किए हैं, F414 इंजन्स की प्रोडक्शन एंड सुपर सुखोई जेट से रिलेटेड, इन दोनों का जो इम्पैक्ट है ये हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो कृपया करके कोई ऐसी ख्याल बिल्कुल भी ना लाएं कि यार इतनी अच्छी न्यूज़ है तो फिर स्टॉक में तेजी क्यों नहीं आ रही है। भाई देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए तेजी चाहिए तो आप यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान में रखो मेरी बात। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ही यहाँ पर होल्ड करो, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर हो तो फिर यहाँ पर आप लॉस बुक करके निकलना चाहो तो निकल सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि न्यूज बढ़िया आई तो न्यूज के बेसिस पे तेजी आनी चाहिए, क्यों ना आई, और इस वजह से परेशान होते रहते हो, तो फिर आपके लिए ये शेयर नहीं है। आपके लिए इनफैक्ट लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बनी ही नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पेशेंस रखकर चलते हैं। ठीक है, आपको इन्वेस्ट किए हुए अगर 5-6 महीने ही हुए हैं और स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है और इस वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो आप मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो सकता है मेरी बातों से आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आप लोग सोचो कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।